आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज। मैं हूं सौरभ निगम। हमारे देश की आबादी 130 करोड़ से ज़्यादा है और चुनावी भाषणों में हमारे देश की जनसंख्या को हमारे देश की ताकत बताया जाता है। उसी देश में आबादी को नियंत्रित करने के लिए जनसंख्या नीति ड्राफ्ट जब आया तो चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश में इस पर राजनीति होने। जनसंख्या नीति पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि औरतों को शिक्षित करिए तभी कुछ हो पाएगा। जनसंख्या कानून लाने से या नीति लाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यूपी में जनसंख्या कानून लाने की बात हो रही है और तमाम तरह के राय मशवरे योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, मगर यूपी के संभल के सांसद शफीकुर रहमान ने कहा है कि अल्लाह को जिसको पैदा करना है वो पैदा करेगा। जनसंख्या कानून लाने से कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। बढ़ती आबादी को रोकने के लिए जिस नीति के नाम पर उत्तर प्रदेश में सियासत आबाद हो गई थी, वो जनसंख्या नीति अब जमीन पर उतर आई है। इस नीति के तहत जनसंख्या नियंत्रण कानून का फार्मूला तैयार किया गया है ताकि आबादी की बढ़ती रफ्तार पर रोक लगाई जा सके। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसंख्या नियंत्रण पर यूपी सरकार की नई नीति का ऐलान किया है और बताया कैसे आबादी उत्तर प्रदेश की विकास की राह में बाधा बन गई है। इस नीति का लक्ष्य प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि की दर को बढ़ने से रोकने का प्रयास होगा। इसके तहत सरकार परिवार नियोजन से जुड़े तमाम कार्यक्रम शुरू करेगी। साथ ही मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए कई उपाय किए जाएंगे। वहीं विरोधियों के इस ऐलान के पीछे चुनावी वाली पॉलिटिक्स नजर आ रही है। उधर जनसंख्या नियंत्रण को लेकर सरकार के ऐलान के साथ धर्मगुरुओं ने भी अपना अपना मोर्चा खोल दिया है। हिंदू धर्मगुरु कड़े कानून की वकालत कर रहे हैं तो मुस्लिम धर्मगुरु इस ऐलान पर ऐतराज जता रहे हैं। राज्य विधि आयोग के तैयार ड्राफ्ट में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कड़ी सिफारिशों की वकालत की गई है, जिसमें सरकार नौकरी पर लेकर तमाम सुविधाओं से वंचित किए जाने की बात कही जा रही है। माना जा रहा है इसे सख्ती से लागू करने के लिए विधि आयोग की कुछ सिफारिशों को भी मंजूरी मिल सकती है। जनसंख्या नीति कानून लाने से देश का फायदा होगा ही होगा, साथ ही तमाम तरह की सुख सुविधाओं में लोगों को आसानी होगी, क्योंकि जब डिमांड एंड सप्लाई में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा तो महंगाई भी कंट्रोल में रहेगी, सड़कें भी अच्छी रहेंगी, ट्रैफिक भी कम रहेगा और सार्वजनिक जगहों पर भीड़ भी कम रहेगी। मगर कुछ लोग इस पर राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। आखिरकार जनसंख्या नीति के विरोध में कौन से ऐसे व्यक्ति हैं और ऐसे कौन से राजनीतिज्ञ हैं जो विरोध का सुर तेज कर रहे हैं। अब देखना होगा कि 19 तारीख को यूपी में जो जनसंख्या नीति पर कानून आ रहा है उस पर क्या फैसला होता है और हमारे उत्तर प्रदेश को क्या कानून जनसंख्या नीति पर मिल पाता है। अगली अपडेट के लिए फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।